जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रसव के बारे में। देखिए जो प्रसव होता है ना उसी को इंग्लिश में बोला जाता है डिलीवरी। समझ गए। तो जो प्रसव होता है वो क्या होता है, प्रसव के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, प्रसव के कितने प्रावस्थाएं होती है, इन तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रसव को समझते हैं। देखिए पूर्ण पूर्ण विकसित शिशु का माँ के गर्भ से बाहर निकलना, क्या जो हमारा प्रसव होता है ना यानी जो डिलीवरी होता है ना वो क्या होता है, पूर्ण विकसित शिशु का माँ के गर्भ से बाहर निकलना। यह जो प्रक्रिया होती है ना इसी को बोलते हैं प्रसव, यानी कि डिलीवरी। खत्म हो गया, प्रसव को आपने समझ लिया। अब आते हैं कि जो हमारा प्रसव होता है ना वो कैसे होता है, ठीक ना, कैसे होता है। देखिए जो हमारा पूर्ण विकसित शिशु है ना, क्या जो पूर्ण विकसित शिशु है ना वो क्या करता है, वो पीयूष ग्रंथि को मैसेज भेजता है। क्या भेजता है, पीयूष ग्रंथि को मैसेज भेजता है एंड गर्भाशय को भी मैसेज भेजता है कि भैया अब हम पूर्ण विकसित हो गए, अब हमको बाहर निकलने दीजिए, ठीक ना। तो जैसे ही ये पीयूष ग्रंथि को मैसेज भेजता है तो पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को हमारे गर्भाशय के पास भेजता है और कहता है कि आप संकुचन करवाइए, जल्दी जल्दी उसमें संकुचन करवाइए, जिससे क्या हो, जो हमारा विकसित शिशु है वो बाहर की ओर निकले। जैसे देखिए स्टार्टिंग में जो दर्द होता है ना, जो महिला का जो डिलीवरी का जो दर्द होता है ना वो स्टार्टिंग में कम होता है। जैसे जैसे इसका जो संकुचन बढ़ने लगता है ना वैसे वैसे भयानक दर्द होने लगता है। कैसा भयानक दर्द, समझ गए। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना ये प्रसव के दौरान होती है। लेकिन जो हमारा पूर्ण विकसित शिशु होता है वो पीयूष ग्रंथि को मैसेज भेजता है कि भैया हम विकसित हो गए, अब हमको बाहर निकलने दीजिए। तो उसके जवाब में जो पीयूष ग्रंथि होती है ना वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को गर्भाशय के पास भेजती है, जिससे जो गर्भाशय का जो मायोमेट्रियम होता है ना उसमें क्या होता है, संकुचन होने लगता है। स्टार्टिंग में ये संकुचन कम होती है जिसके कारण दर्द कम होता है। जैसे जैसे संकुचन बढ़ता जाता है दर्द भी बढ़ता जाता है। तो ये हो गया प्रसव के दौरान होने वाली घटना, ये हो गया खत्म। अब देखिए कि जो महिलाएं होती है ना उनका जो ये पेल्विक होता है, जो नीचे वाली जो हड्डी होती है ना, हड्डी वो फैलती है। क्या, वो प्रसव के दौरान फैलती है। तो फैलाता कौन है, रिलैक्सिन हार्मोन। कौन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन को बनाता कौन है, गर्भाशय। कौन बनाता है, गर्भाशय। यानी इस लाइन को एक बार पढ़िए आप कि हड्डियों को फैलाने के लिए, क्या हड्डियों को फैलाने के लिए जो गर्भाशय होती है वो रिलैक्सिन हार्मोन को क्या करती है, बनाती है। किस हार्मोन को, रिलैक्सिन हार्मोन को बनाती है। यानी आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिलैक्सिन हार्मोन कौन बनाता है, तो गर्भाशय बनाता है। खत्म। अब देखिए जो प्रसव होता है ना उसकी तीन प्रावस्थाएं होती है। तीन प्रावस्थाओं से जब गुजर जाता है ना तो क्या होता है, हमारी डिलीवरी फाइनली हो जाती है। क्लियर। देखिए सबसे जो हमारा पहला प्रावस्था है ना, सबसे पहला प्रावस्था वो क्या है, 8-9 घंटा लगता है। इस प्रावस्था को खत्म होने में ना 8 से 9 घंटा लग जाता है दोस्त, 8 से 9 घंटा लग जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि प्रत्येक 30 मिनट में गर्भाशय से एक तरंग निकलती है। क्या, प्रत्येक 30 मिनट में, हर आधे घंटे में गर्भाशय से एक तरंग बाहर निकलती है। समझ गए। सोच लीजिए कितना दर्द होता हुआ। फर्स्ट क्लियर। दूसरा प्रावस्था क्या होता है कि शिशु का सिर बाहर निकलता है। इस प्रावस्था में जो शिशु होता है ना उसका सिर बाहर निकलता है, सिर बाहर निकलता है और उसके बाद से पूरा शिशु बाहर आ जाता है। क्या, सबसे पहले सिर बाहर निकलता है एंड उसके बाद से शिशु बाहर आ जाता है। क्लियर। तीसरा क्या है कि प्लेसेंटा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। जो प्लेसेंटा होता है ना वो अभी भी गर्भाशय से जुड़ा ही रहता है। समझ गए। अब आते हैं अपने तीसरी प्रावस्था की तरफ। तीसरी प्रावस्था क्या है, इसमें क्या होता है कि अपरा यानी कि जो प्लेसेंटा, देखिए जो ये जो प्लेसेंटा होती है ना इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अपरा। प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरा। तो जो अपरा होता है ना यानी जो प्लेसेंटा होता है ना वो इस तीसरी प्रावस्था में क्या होता है, गर्भाशय को छोड़कर बाहर निकल जाता है। जैसे ही प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है तो क्या होता है, उस प्लेसेंटा को असंक्रमित ब्लेड से, क्या, असंक्रमित ब्लेड से क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है और क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो यही होता है हमारा पूरा प्रोसेस प्रसव के यानी डिलीवरी के दौरान का, ठीक ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, देखिए ये क्लास 12th का टॉपिक है। किसका, क्लास 12th का क्या है, टॉपिक है, ठीक ना, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, आप इस वीडियो से सीखे होंगे कि प्रसव क्या होता है, प्रसव के दौरान होने वाली घटनाएं क्या होती हैं, प्रसव की प्रावस्था कितनी होती है। देखिए इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे दोस्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हमारा दूसरा चैनल भी है MK स्टडी सेंटर, तो उसको भी आप जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त।